काहे झूठ बोलते हो, हिम्मत ही नहीं आ रही है? हिम्मत नहीं होती तो मेरे सामने बैठ जाते तुम। और सवाल पूछ रहे होते वो भी। तुम्हें पता है कैसे कैसे सूरमा है, बिल्कुल फन्ने खा है, जो ये एक काम करने की हिम्मत 2 साल से नहीं जुटा पा रहे। झूठ बोल रहे हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है। और पूर्ण या अनंत हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती ना, मुझ में भी नहीं है। जितनी है उसका समुचित इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे। जैसे कुछ हिम्मत दिखाई है यहां तक आने के लिए, वैसे ही कुछ हिम्मत दिखा दो कोई और ऊंचा काम करने के लिए भी। देखिए, बहुत बार बोल चुका हूं, दोहराता हूं, हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हिम्मत भी एक संसाधन है। संसाधन जानते हो ना क्या होता है? क्या? रिसोर्स, कुछ ऐसा जिसका आप इस्तेमाल कर सको, उसको संसाधन कहते हैं। तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या यह है कि हमारे पास जो है भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके पास समझ की कमी है। उदाहरण के लिए, आप बहुत कुछ जानते समझते हो। समस्या यह है कि आप जो जानते समझते भी हो, उस पर भी आप चलने को राजी नहीं हो। हमें बिल्कुल माफी मिल सकती है अगर हमसे अज्ञानवश कोई गलती हो जाए कि भाई हमें पता ही नहीं था तो हमसे गलती हो गई, हम जानते ही नहीं थे कोई बात, तो इसीलिए गलत फैसला कर बैठे। उस चीज की पूरी माफी है। लेकिन वो हमारा किस्सा है ही नहीं। हमारा किस्सा यह है कि जहां हमें पता भी होता है कि सच है, उस तरफ को हम नहीं जाते। जहां पता है वहां भी नहीं जाते। जिस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि शेर की मांद में सर देना है, वो तुम नहीं करो, कोई बात नहीं। पर जिस काम को करने के लिए साधारण हिम्मत चाहिए, वो भी आप नहीं करो, तो फिर क्या तर्क दोगे? बोलो। और जब करते नहीं तो अपने लिए कह देते हो कि मैं तो हिम्मत की कमी से ग्रस्त हूं, मैं क्या करूं। जितना हो सके उतना तो करो। छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू करो और फिर देखो कि ये छोटे कदम तुम्हें कहां तक ले जाते हैं। छोटे कदम छोटे रह ही नहीं जाने हैं। हर छोटा कदम अगले बड़े कदम की हिम्मत देगा, स्पष्टता देगा, साहस देगा। पर हम कहते हैं नहीं साहब, जब 1000 मील दूर जाना है तो 2 कदम बढ़ाकर क्या होगा? आप 2 कदम बढ़ाइए तो कदम बढ़ाने वाला बदल जाएगा। जो तीसरा कदम होगा वो बहुत बड़ा होगा, चौथा कदम और बड़ा होगा, 5वां और बड़ा होगा, और छठे में कोई भरोसा ही नहीं, आप उड़ पड़ो। पर हम पहला भी नहीं उठाएंगे। अहंकार चाहता है कुछ बड़ा करना। साहब अब जब मैं करूंगा ना तो पूरा ही करूंगा, अब आधा अधूरा नहीं करूंगा, पूरा करूंगा। और पूरा करने की नौबत कभी आनी नहीं। तो अच्छा बहाना मिल गया ना कभी भी कुछ भी ना करने का, कि मैं तो जब करूंगा तो पूरा करूंगा। भाई ये 2 श्लोक हैं कृष्ण के, थोड़ा इन पे गौर करेंगे? नहीं, मैं तो जब पढ़ूंगा तो पूरी गीता पढ़ूंगा। देखो, 2 तुम्हें पढ़ने नहीं, 700 श्लोक तुम कब पढ़ लोगे बताओ? लेकिन क्या तुमने अपने आप को जबरदस्त बहाना दिया है कि मैं तो ऐसा कृष्ण भक्त हूं कि जब पढ़ूंगा तो पूरी गीता पढ़ूंगा। जिसे पूरी पढ़नी होती है वो 2 पढ़ने से इनकार करता। तो एक बेईमानी होती है कि 2 श्लोक भी नहीं पढ़ेंगे, यह भी बेईमानी की बात है।
एक बेईमानी होती है कि 2 श्लोक ही पढ़ेंगे, कि 2 श्लोक पढ़े और 2 ही श्लोक पे। और उससे ज्यादा बड़ी बेईमानी क्या होती है, 2 श्लोक भी नहीं पढ़ेंगे। और जो दूसरी बेईमानी है, इसको जायज ठहराने के लिए तर्क क्या है, जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। ये पूरेपन का खेल बहुत गड़बड़ है। जितना है उससे शुरुआत करो, जितना जानते हो उसको तो अमल में लाओ जीवन में। आपको प्रयास करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। सफल होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, प्रयास करने से कोई रोक सकता है? प्रयास क्यों छोड़ रखा है? अंदरूनी साजिश है, कहीं धोखे से प्रयास सफल ना हो जाए। हमने पूरी व्यवस्था कर ली है कि प्रयास सफल ना हो, लेकिन अगर 10 बार प्रयास किया तो ऐसा ना हो कि एक आध बार प्रयास सफल ही हो जाए। काहे कि हमारी व्यवस्था भी हमारे ही जैसी है। जब हम सफल होने का प्रयास करते थे तो असफल होते रहे। अब हम चाहते हैं कि असफल होते रहे, कहीं धोखे सफल हो गए तो क्या होगा? तो फिर खैरियत इसी में है कि कोशिश ही मत करो, कोशिश ही मत करो। अब अगली बात बताता हूं। मैंने बोल दिया, अब होगा कि आपने जो बोला वो बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसे मैं अपने जीवन में उतार नहीं पाया। तो अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं आपकी कही बात को अपनी जिंदगी में उतार नहीं लेता। यह है साजिश के ऊपर साजिश। ये समझ रहे हो क्या किया जा रहा है अंदरूनी तौर पे? क्या किया जा रहा है? ये भागा जा रहा है। और कहा यह नहीं जा रहा कि मैं भाग रहा हूं। अपने आप को क्या समझाया जा रहा है कि अब तो जब मैं इनकी कही बातें जिंदगी में उतार लूंगा तभी इनके सामने आऊंगा। यह भागने का तरीका है। या फिर ये तो बातें ही ऐसी बोलते हैं जो जिंदगी में उतारी नहीं जा सकती, तो इनके पास जाएं काहे को?